नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, जिन्हें बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसे में ज़्यादातर लोगों को दर्द की समस्या रहती है, चाहे वो सर दर्द हो, कमर दर्द हो या फिर जोड़ों का दर्द। तो हर थकान, कमजोरी, दर्द का इलाज है ये लड्डू। आप रोज एक लड्डू खा ले, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच के लगभग घी ऐड किया है। जैसे वो अच्छे से मेल्ट हो गया, मैंने इसमें काजू और बादाम ऐड कर लिए। इन्हें हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। और ये लड्डू आप रोज एक लड्डू खा लें, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। और किसी भी उम्र के लोग इन लड्डू को खा सकते हैं। बच्चों के दिमाग को ये बहुत ही तेज करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, याददाश्त को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इन लड्डुओं को आप इन सर्दियों में ज़रूर बना के देखिए। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। जब इनमें चट चट की आवाज़ आएगी तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप एक बार इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो ये देखिए मैंने ड्राई फ्रूट्स निकाल लिए। तो यहाँ पे मैंने जो घी ऐड किया था ना, तो इसमें हमें घी और ऐड नहीं करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गोंद ऐड कर लिया। इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, तो मीडियम फ्लेम पर। और तब तक फ्राई करना है जब तक कि गोंद अच्छे से फूलकर सॉफ्ट ना हो जाए। सर्दियों में हमें गोंद का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर को गर्म रखता है और हमें सर्दी जुकाम से भी बचाता है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा सा फूल चुका है इस तरीके से। जब आप इस गोंद को फ्राई करोगे ना, तो इसे बिल्कुल भी लाल मत होने देना, वरना ये जल जाएगा और जो लड्डू है ना वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो इस तरीके से आप चेक करते रहिएगा। जब ये अच्छे से फूल जाएगा तो हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से फूल चुका है। तो मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया। तो ये काजू बादाम है, आप चाहे तो कट कर लें। तो ये देखिए इसे भी हमें अच्छे से बारीक कर लेना है इस तरीके से। ये देखिए, और यहाँ पे मैंने भीगे हुए काजू लिए हैं, इन्हें भी हमें पीस लेना है। तो यहाँ पे चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के लगभग घी ऐड कर लिया और 2 कटोरी के लगभग मैं यहाँ पे आटा ऐड कर रही हूँ। और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। आप चाहे तो इन लड्डुओं को ड्राई फ्रूट्स से ही बना सकते हैं। आप इसमें अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। तो यहाँ पे मैं इसमें आटे का यूज़ कर रही हूँ, जो सभी लोग इसी तरीके से बनाते हैं। तो ये देखिए आटे का कलर चेंज हो गया थोड़ा सा। तो मैंने 1 चम्मच के लगभग इसमें सूजी ऐड कर ली है। इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लड्डू बनकर तैयार होते हैं। और 1 चम्मच के लगभग मैंने इसमें घी ऐड कर दिया और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से, और अच्छे से चला लेना है। तो अभी आटा अच्छे से नहीं भुना है, लगातार मैंने इसे 8 से 9 मिनट चलाते हुए पका लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया। और ये देखिए 10 मिनट बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छे से पक चुका है। तो इसे क्या करेंगे, गैस को बंद कर लेंगे और इसे साइड में रख लेते हैं। सच में दोस्तों, अगर आपने ये लड्डू एक बार बना लिए तो आप इन्हें बार बार बनाना चाहोगे। तो इसे साइड में रखकर यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 कटोरी की लगभग गुड़ ऐड कर दिया है और इसे हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है। तो इसमें मैंने आधे कटोरे के लगभग पानी ऐड किया है और अच्छे से मेल्ट होने तक इसे पका लेंगे। गोंद के लड्डू सर्दियों में शरीर को गर्माहट और ताकत देते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। और ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो अब हम इसे गैस को बंद कर लेंगे, साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आटा था वो भी ठंडा हो चुका है। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी जार में मोटा मोटा पीस लिया था और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे गोंद। तो ये देखिए गोंद को भी मैंने अच्छे से क्रश कर दिया
और ये खजूर ले लेते हैं, इसे भी ऐड कर लेंगे। आपके पास नारियल है, मखाना है, आप उन्हें ऐड कर लें। जो भी ड्राई फ्रूट्स है आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। इन्हें मिक्स कर लेंगे अच्छे से इस तरीके से। ये देखिए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इन लड्डुओं को खाने के कई ज़्यादा फायदे होते हैं, तो आप भी इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करें। ठंडियों में तो अक्सर सभी के घरों में इन्हें बनाया जाता है। ये लड्डू खाने के कई फायदे होते हैं। गर्मी और ऊर्जा प्रदान करना, इनकी जो तासीर होती है वो गर्म होती है, जो सर्दियों में शरीर को अंदर से गर्म रखती है और तुरंत थकान मिटाकर लंबे समय तक ऊर्जा देती है। तो ये देखिए इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये जो हमने गुड़ का पानी बनाया था ना उसे छान ले और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। अच्छे से मिक्स करने के बाद इनके लड्डू बना लेंगे, लड्डू की शेप दे दे। और ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू आप कम टाइम में घर पर बना सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ये देखिए अब इनके लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। गोंद और आटे के लड्डू सर्दियों के लिए एक सुपर फूड है, जो शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, पाचन में सुधार करते हैं और नई माताओं के लिए तो खासकर फायदेमंद होते हैं, क्योंकि ये शरीर की कमजोरी दूर कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हैं। आप भी इन्हें ज़रूर बनाएं, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये देखिए मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि कितने ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी लड्डू बनकर तैयार है। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदारों के साथ। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।